नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल में। और आज मैं आप लोगों को यक्षिणी की एक बहुत ही फेमस साधना, जो कि इस साधना को एक बालक भी कर सकता है। ये साधना चंद्रिका यक्षिणी की साधना है और इस साधना के माध्यम से अपने जीवन में साधक सब कुछ प्राप्त कर सकता है और जिस तरीके से अपने जीवन को जीना चाहता है उस तरीके से वो अपने जीवन को जी सकता है। और इस साधना के माध्यम से वो एक आम आदमी से एक उच्च क्वालिटी का व्यक्तित्व वो प्राप्त कर सकता है। समाज में उसका मान सम्मान बढ़ता है, धन दौलत की कभी कमी नहीं रहती है। जिस चीज़ को वो प्राप्त करना चाहता है, जिसकी वो इच्छा रखता है, वो तुरंत उसकी इच्छाएं पूरी होती हैं। कर्ज और दुश्मन और रोग, ये तीन चीज़ें तो उसके जीवन में कभी नहीं आती हैं इस साधना के माध्यम से। यदि आपके ऊपर बहुत ही बड़ा कर्ज हो, चाहे 1 रुपये का हो, चाहे 1 करोड़ का हो, चाहे 1 अरब का हो, चाहे खरबों का क्यों ना हो, इस साधना के माध्यम से आपके सारे कर्ज जो हैं ख़त्म हो जाते हैं। और रोग कैसा भी हो, घर के परिवार के अंदर चाहे आपके ऊपर किसी भी प्रकार का तांत्रिक प्रयोग किया गया हो या रोग हो, वो सब समाप्त हो जाते हैं। और इसकी एक ख़ास बात और है, ये साधना अगर घर में कोई व्यक्ति करता है, उसके पुत्र हैं, तो मरणोपरांत वो अपने बड़े पुत्र को दे सकता है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही है और चलती ही रहती है। इसमें सिर्फ यही रहता है कि इस साधना को प्रति 3 साल के बाद एक बार इसको करना होता है। तो आज मैं जिस चंद्रिका यक्षिणी की साधना बता रहा हूँ, ये सहज है, सरल है और इसमें कहीं बाहर जाके करने की ज़रूरत नहीं है, घर के अंदर ही करेंगे। 7 दिन की साधनाएं होती हैं और प्रतिदिन 11 माला का इसमें जाप होता है। इसमें चंद्रिका यक्षिणी यंत्र लगेगा, चंद्रिका यक्षिणी माला लगेगा, चंद्रिका यक्षिणी गुटका लगेगा और चंद्रिका यक्षिणी की फ़ोटो लगेगी। और ये चारों सामान जो हैं प्राण प्रतिष्ठा युक्त होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बाज़ार से उठाया और शुरू कर दिया। तो ऐसे बहुत से पागल लोग जो हैं ना, बोलते हैं कि गुरुजी हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारा माइंड जो है कि डिप्रेशन में आ गया है, गुरुजी हम क्या करें, हमारा मन एकदम भारी भारी रहता है, सर एकदम ऐसा लगता है कंधे पर हमारे कोई बैठा हुआ है। हम पिशाच की साधना कर रहे थे, तो भूत की कर रहे थे, तो यक्षिणी की कर रहे थे। तो देखिए, कुछ साधनाओं में सामग्रियाँ नहीं लगती हैं, लेकिन ये सिर्फ 10% की ऐसी साधनाएं हैं जो कि उसमें सामग्रियां नहीं लगती हैं। लेकिन बाकी 90% साधना ऐसे हैं जो उसमें प्राण प्रतिष्ठा युक्त सामग्री होनी चाहिए, और वो भी संस्कारिक प्राण प्रतिष्ठा युक्त किया हुआ, चैतन्य जागृत किया हुआ। और आप बोलेंगे कि चंद्रिका यक्षिणी यंत्र तो हो गया, चंद्रिका यक्षिणी माला किसको कहते हैं? तो इसमें स्फटिक की ही माला लगती है, लेकिन उसको चंद्रिका यक्षिणी के एक विशेष मंत्र से अभिमंत्रित किया जाता है, प्राण प्रतिष्ठित करके उसको चंद्रिका यक्षिणी माला का रूप दिया जाता है। आ गई बात समझ में? तो इस साधना जब आप कर लेते हैं तो इस खास बात एक और है कि यह यक्षिणी आपको 16 यक्षिणियाँ स्वतः सिद्ध करा देती है बारी बारी से। लेकिन आपके अंदर वो भाव होना चाहिए कि नहीं मुझे करना है। आपके अंदर वो भाव रहेगा नहीं तो आप कोई साधना नहीं कर सकते। आप सोचोगे कि मैं सिर्फ सोचूं और सोचने मात्र से सब कुछ हो जाए, तब तो हमें या फिर किसी भी इंसान को कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती।
वो एक जगह कमरे में बैठा होता, सुंदर स्त्री की कामना करता, स्त्री हाजिर हो जाती। सुंदर भोजन का, स्वादिष्ट भोजन का जो है कि कामना करता, वो सामने हाजिर हो जाता। धन की जितनी कामना करता वो स्वयं हाजिर हो जाता। फिर ये अगर नक्षत्रों की क्या ज़रूरत थी, ज्योतिषों की क्या ज़रूरत है, कंपनियों की क्या ज़रूरत है, या खेती बाड़ी करने की क्या ज़रूरत है, अनाज खाने की क्या ज़रूरत है। ऐसा नहीं है। विधाता ने जीवन के इस चक्र को और मृत्यु लोक से लेकर के पाताल लोक, जितने भी लोक हैं, जो सृष्टि है, इस तरह से निहित किया गया है कि आप एक चक्र से घूम के दूसरे चक्र में आप जाएं। और भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय क्या है मालूम है? मनुष्य। मनुष्य का शरीर सब जीवों में जो है, जीवों में मनुष्य शरीर भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय है, क्योंकि मनुष्य जो है सब कुछ सोचता है, समझता है, भगवान की पूजा आराधना साधना वगैरह कर सकता है, बाकी पशु नहीं कर सकते। और जो साधना का मन बना लेते हैं, साधना नहीं करते हैं, तो वो पशु जैसे हैं, कीड़े की तरह रेंगेंगे, ये चैनल से उस चैनल, उस चैनल से उस चैनल। हमको अच्छा गुरु मिले। देखो, मेरा कहने का मतलब ये है, गुरु आजकल के समय में खोजना बहुत ही दुर्लभ चीज़ है। अब ये नहीं कहा जा सकता कौन सा गुरु हमारे लिए सही है, लेकिन हाँ, अगर अपने मन से अगर किसी को गुरु मान ही लिया है तो आप उनको गुरु मान लीजिए, उनसे दीक्षित हो जाइए। लेकिन ज्ञान आप कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। उनसे दीक्षित होकर के गुरु मंत्र ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए ना? अगर मान लीजिए गिलास में पानी, स्वच्छ गिलास है, उसमें स्वच्छ जल भरा हुआ है, और हम जूठे हाथ से सिर्फ गिलास को पकड़ लेते हैं तो वो जल दूषित हो जाता है। बात को ध्यान से सुनिए। हालांकि हमने जल पिया भी नहीं है, लेकिन वो जूठा हो जाएगा क्योंकि हमने जूठे हाथ से पकड़ा है। ठीक ऐसे ही ऐसा होता है, मैंने उदाहरण दिया, ऐसा होता है गुरु कैसा भी हो, अगर आप उनसे दीक्षित हो गए तो समझ जाइए वो गुरु, चाहे वो पियक्कड़ हो, चाहे गजेड़ी हो, और चाहे बहुत बड़ा जो है कि तांत्रिक हो, तो आपको वो गुरु मंत्र दे दिया तो आप उनसे दीक्षित हो ही गए। फिर उसे कोई काट नहीं सकता, वो आपका गुरु हो ही गया, और इसे आपको मानना पड़ेगा। तो आप इस साधना को करें और पूर्णतः गुरु दीक्षा लेकर के साधना करें। अगर गुरु नहीं है तो, अगर गुरु हैं आपके, तो इस साधना को करने के लिए प्राण प्रतिष्ठा युक्त जो मैंने सामग्रियां बताई है, यंत्र, माला, चित्र और गुटिका, ये मंगा करके आप किसी भी रविवार से इस साधना को शुरू कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ, ये साधना प्रथम बार में ही, चाहे साधक नया हो या पुराना हो, चाहे लड़का हो, लड़की हो, महिला हो, वृद्ध हो, पहली बार में ही सिद्ध हो जाती है। इसमें किसी प्रकार की कोई विशेष ऊर्जा की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आवश्यकता है तो पूर्णतः रूप से मंत्र को एक लय से जाप करना और शुद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त सामग्री का होना, बस इतना ही ज़रूरत है। और वो सिद्ध हो जाती है, सामने आकर के आपसे बात वार्तालाप भी करेगी, और उसके बाद फिर दोबारा सामने नहीं आएगी। उसके बाद तो बस आप जब भी उसके मंत्रों का 11 बार उच्चारण करेंगे तो वो आएगी ज़रूर, दिखाई नहीं देगी, आने का आभास आपको होगा, और आपसे मानसिक रूप से आपको बात भी करेगी, आपके हर सवालों का जवाब भी देगी, यहाँ तक कि जुआ, सट्टा, लॉटरी का, हर चीज़ का भी नंबर बताती है ये। समझ गए? तो इस साधना को आप करें। चंद्रिका यक्षिणी की साधना है, बहुत ही सुंदर और गजब की साधना है। आप इसे कर सकते हैं और करना ही चाहिए। एक बार इस साधना को आप करके देखें। आजमाने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, करके देखें आप, फिर आप समझना आपके जीवन में कैसे बहार आती है, कैसे आनंद आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। हर काम आपके स्वतः बनने लगेंगे। मानो कोई
एक अदृश्य शक्ति आपके हर कार्य को कर रही है। घर का माहौल एकदम खुशनुमा हो जाएगा, आप एक विद्वान के कैटेगरी में आके खड़े हो जाएंगे। तो धन्यवाद। इसी के साथ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, ये आप लोगों की चिट्ठी भेजने की जो पोस्ट वो क्या वो डब्बा जो होता है ना, वो खुला हुआ है, आप कुछ भी भेज सकते हैं लिख करके मुझे, ठीक है ना। धन्यवाद, आशीर्वाद। और आप लोग अधिक जानकारी के लिए मुझे फ़ोन भी करें, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जय महाकाल, जय माँ कामाख्या।